Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeet sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. क्लास 11th में एनाटॉमी चल रहा है, ठीक है, एनाटॉमी चैप्टर चल रहा है। आज का जो टॉपिक है वो है मोनोकोट सिस्टम, ठीक है, स्टेम, सॉरी मोनोकोट स्टेम पढ़ेंगे, ठीक है। मोनोकोट में किस तरीके से स्टेम रहता है, डाइकोट में किस तरीके से स्टेम रहता है, ठीक है। हम लोग एनाटॉमी पढ़ रहे थे, इसका मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मोनोकोट्स और डाइकोट्स में दोनों में अलग रूट्स होते हैं, अलग स्टेम्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग रूट्स का क्या है, प्रोसेस है, ठीक है। तो स्टेम का प्रोसेस देखेंगे। देखो मोनोकोट सिस्टम के पास क्या होता है, तो स्केलर काइमेटिस होता है, ठीक है। स्केलर काइमेटिस होता है। ये क्या है, ये हाइपोडर्मिस है। क्या है, हाइपोडर्मिस है, जो वेस्क्यूलर बंडल को क्या करता है, स्क्रिटेड करके रखता है, स्केयर्ड करके रखता है, ठीक है। देखो यहाँ पे हाइपोडर्मिस है, ये जो फर्स्ट वाले लेयर जो दिख रहा है वो क्या है, हाइपोडर्मिस है। इसके अंदर बहुत सारे वेस्क्यूलर बंडल्स हैं, ठीक है। जो राउंड राउंड शेप में जो दिख रहा है वो क्या है, वेस्क्यूलर्स बंडल है, ठीक है। इतने सारे जो दिख रहे हैं वो वेस्क्यूलर्स बंडल है, ठीक है। और इसके पास ग्राउंड टिश्यूज भी होते हैं। देखो इसके पास क्या होता है, एक स्केलर काइमेटिस बंडल होते हैं, ठीक है। स्केलेमाटिस बंडल का शीट होता है और उसके साथ साथ एक पेरेन्काइमेटिस टिश्यू होता है। ग्राउंड टिश्यू को ही हम लोग पेरेन्काइमेटिस टिश्यू बोलते हैं। देखो वेस्क्यूलर बंडल जो है वो क्या है, क्लोज है। किसके क्लोज है, पेरीफेरल बंडल के क्लोज है, ठीक है। ये स्मॉलर देन द सेंट्रल होता है, ठीक है। सेंट्रल से जो सेंटर में है उससे क्या होता है, ये छोटे छोटे होते हैं। देखो जो साइड साइड में जो दिख रहे हैं वो क्या है, छोटे छोटे, लेकिन जो सेंट्रल में है वो सब क्या है, थोड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं, ठीक है। देखो इसका जो मोनोकोट्स में जो होता है, इसका क्या होता है, वाटर करंट करता है, ठीक है। वाटर को कंटेन करके रखता है, ठीक है। इसके पास फॉइलम पेरेन्काइमेटिस सेल नहीं होता है, जिसके कारण ये एब्सेंट होता है, ठीक है। और तो ये वाटर कैन कंटेन कैविटी, सॉरी, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, तो वाटर कंटेनर्स होते हैं, ठीक है। जो वेस्क्यूलर्स बंडल में जो होता है वो वाटर को कंटेन करता है, और वाटर को क्या करता है, कंडक्ट करता है ऑल द बॉडी पार्ट्स, ठीक है, ऑल द प्लांट्स पार्ट, ठीक है। ये सारे तो कल हो गया था। अब देखो मोनोकोट्स में हो गया, तो अब डाइकोट्स में देखेंगे, ठीक है। देखो इपिडर्मिस में क्या क्या होता है, तो इपिडर्मिस में होता है, पहले क्यूटिकल्स होंगे, ट्राइक्रोमेट्स होंगे और स्टोमाटा होंगे। ये तीन चीज होगा, किसमें होगा, इपिडर्मिस में होगा, ठीक है। देन अ कॉर्टेक्स, इसके पास कॉर्टेक्स भी होगा, सेल के बीच में होगा इपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 सब जोन्स। देखो ये जो होता है वो इसके पास कॉर्टेक्स होते हैं, सेल्स होते हैं, सेल्स के बीच में क्या होता है, इपिडर्मिस होता है और पेरिसाइकल्स होते हैं, ठीक है। ये कंसिस्ट, तीन गो सब जोन को ये क्या करता है, कंसिस्ट करता है। कितने सब जोन को कंसिस्ट करता है, तो तीन गो सब जोन को कंसिस्ट करता है। हाइपोडर्मिस जो है वो कॉलन काइमा है, ठीक है। जो ये क्या करता है, कॉलन काइमा है, ये कॉर्टिकल है, ठीक है। एक है लेयर पैरेन्काइमा। जो हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस को क्या बोलेंगे, हाइपोडर्मिस को बोलेंगे कॉलन काइमा। देखो ये जो रेड यहाँ पे जो हाइपोडर्मिस है, देखो यहाँ पे कॉलन काइमा है, रेड कलर के डॉटेड डॉटेड इस तरीके से जो रेड कलर के जो दिख रहे वो क्या है, कॉलन काइमा है, ठीक है। वहीं पे जो कॉर्टिक्स का जो लेयर है, कॉर्टिक्स का जो लेयर है वो क्या है, पेरेन्काइमेटिस है, पेरेन्काइमा है, ठीक है। जो ग्रीन कलर का जो आप लोग को दिख रहा है, देख सकते हो आप लोग, तो ये क्या है, पेरेन्काइमा है, ठीक है। वहीं पे अगर इपिडर्मिस का बात करूं, तो इपिडर्मिस में क्या होगा, रिच इन स्टार्च ग्रेन, हेंस कॉल्ड अ स्टार्च शीट। इसके पास जो होता है इपिडर्मिस के पास, उसके पास स्टार्च होते हैं, बहुत अमाउंट में स्टार्च होता है। स्टार्च होने के कारण इसमें स्टार्च सीट होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे रिच अमाउंट में क्या मिलेगा, तो स्टार्च मिलेगा, ठीक है। पेरिसाइकल जो है इनर टू इंडोडर्मिस है। जो हमारा पेरिसाइकल है, पेरिसाइकल आपको कहाँ दिख रहा है, जो पैरासाइकिल है बच्चा, पैरासाइकिल क्या है, इनर टू इंडोडर्मिस, ठीक है। इंडोडर्मिस के अंदर होता है कौन सा, पैरासाइकिल, ठीक है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसका ये पैरासाइकिल है, ठीक है। एंड अबव अ फाइलम इन अ फॉर्म ऑफ अ सेमिलर पैचेस ऑफ स्केलेंकाइमा। वहीं पे अगर आप इसके फाइलम को अगर ऊपर देखोगे, तो फाइलम के ऊपर आपको क्या मिलेगा, तो एक पैचेस मिलेगा। किसका पैचेस मिलेगा, तो स्केलेंकाइमा का पैचेस मिलेगा देखने को। बीच में किसके बीच में होता है, तो वेस्क्यूलर बंडल और फ्यू और लेयर ऑफ ए रेडिकल प्लेस और पेरेन्काइमा कंस्टिट्यूट ऑफ मेडुलरी रेज। देखो वेस्क्यूलर बंडल्स और कुछ लेयर्स के बीच में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
उस पैरेन्काइमा और वेस्क्यूलर बंडल के बीच में आपको देखने को मिलेगा जो एक मेडुलरी रेज होता है। कौन सा रे होता है? तो मेडुलरी रेज होता है। ये देख सकते हो कौन सा रेज है, मेडुलरी रेज है यहाँ पे जो दिख रहा है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ वेस्क्यूलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग विद अ कॉन्जॉइंट्स ओपन्स टू इंडार्ज। देखो वहीं पे लार्ज नंबर ऑफ वेस्क्यूलर बंडल देखने को मिलेगा। ठीक है, लार्ज अमाउंट में आपको वेस्क्यूलर बंडल दिखने को मिल रहा है। बहुत सारे वेस्क्यूलर बंडल्स है जो अरेंज है। किस तरीके से ये रिंग में बहुत सारे वेस्क्यूलर बंडल आपको देख सकते हो अरेंज है। किस तरीके से ये अरेंज है, इसी के अंदर वेस्क्यूलर बंडल होते हैं। ठीक है, इसके पास ओपन एंड इंडार्च होता है। ठीक है, ये ओपन भी करता है और इंडार्च भी करता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक अगर इसका देखे, डाइकॉट सिस्टम का अगर कैरेक्टरिस्टिक देखे तो क्या है डाइकॉट सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक? ये राउंडेड होता है पैरेन्काइमेटस विद अ लार्ज शेप कंस्टिट्यूटिंग टीथ। इसके पास बीच में बहुत बड़ा ओव्यूल होता है जिसको हम लोग पिथ बोलते हैं। बीच में बहुत बड़ा शेप्स होता है, राउंड शेप होता है जिसको हम लोग पिथ बोलते हैं। लार्ज अमाउंट इसके पास पैरेन्काइमेटिस होता है, पैरेन्काइमा होता है। ठीक है, और लार्ज में बीच में बहुत बड़ा स्पेस होता है। ये बीच में स्पेस दिख रहा है, ये क्या है? पिथ है। ठीक है, लार्ज ग्राउंड शेप का दिख रहा है, राउंड शेप का दिख रहा है। इसके पास होता है पैरेन्काइमेटिस। अगर डाइकॉट लिप देखेंगे, डाइकॉट लिप किस तरीके से होता है? देखो, कंस्टिट्यूशन ऑफ एपिडर्मिस कवर्स बोथ एडिशियली अपर सरफेस एंड ए अपसियल लोअर सरफेस। देखो देखो बच्चा, देखो अगर यहाँ consisting of epidermis cover both adaxial और upper surface abaxial lower surface। अगर देखो इसका बात करें तो इसमें दो गो सरफेस है। पहला में अगर अपर का बात करें तो अपर सरफेस क्या है? अगर अपर सरफेस का बात करें तो वो है एडेक्सियल, अगर लोअर सरफेस का बात करें तो वो है एबैक्सियल। ठीक है, एडेक्सियल और एबैक्सियल क्या करता है? तो इसका काम है लेस स्टोमाटा, और इसका काम है मोर स्टोमाटम। ज्यादा अमाउंट में इसमें स्टोमाटा होता है, मोर स्टोमाटम, स्टोमाटा। ठीक है, देखो मीजोफाइलम प्लस वेस्क्यूलर सिस्टम होता है। इसके पास क्या क्या होता है? तो मीजोफाइलम और वेस्क्यूलर बंडल होता है, वेस्क्यूलर सिस्टम्स होता है। ठीक है, वेन वेरी इन थिकनेस काउजिंग ऑफ ए रेक्टिकुलेट वेनेशन, जिसमें इसमें आपको जो दिख रहा है वेन दिख रहा है वो बहुत मोटा है। बिकॉज क्यों? इसके पास रेक्टिकुलर वेनेशन होता है। ठीक है, वेन्स के पास क्या होता है? मोटा वेस्क्यूलर वेनेशन होता है। अगर एबैक्सियल का बात करें तो मोर स्टोमाटा देन एक्सियल्स। अगर एबैक्सियल्स का बात करें तो इसके पास ज्यादा स्टोमाटा होता है। किसके कंपैरिजन में? तो एडेक्सियल के कंपैरिजन में इसमें ज्यादा स्टोमाटा होता है। टिश्यू बिटवीन बोथ एपिडर्मिस इज कॉल्ड अ मेसोफाइलम। इसमें टिश्यू और एपिडर्मिस के बीच में क्या होता है? तो मेसोफाइलम होता है। ठीक है, टिश्यू और एपिडर्मिस के बीच में क्या होता है? तो मेसोफाइलम होता है। ठीक है, मेसोफाइलम का काम क्या होता है? तो ये जो मेसोफाइलम होता है ये क्लोज होता है, एडेक्सियल सरफेस के क्लोज होता है। वहीं पे अगर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा का बात करें तो ये क्लोज होता है। ठीक है, क्लोजर टू एबैक्सियल सरफेस। ये एडेक्सियल सरफेस के क्लोज होता है और ये एबैक्सियल सरफेस के क्लोज होता है। ठीक है, वेस्क्यूलर सिस्टम का बात करें तो ये क्या करेगा? सीन इन अ वेन एज अ मिड रिब्स। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो मिड रिब्स में देखने को मिलेगा, यानी पत्ती के बीच में देखने को ये आपको मिलेगा। इस तरीके से अगर पत्ती है तो यहाँ पे मिड रिब्स में देखने को मिलेगा, इस पोजीशन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, साइज ऑफ ए बंडल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ए वेन। ये जो साइज ऑफ जो बंडल है वो किस पे डिपेंड करता है? तो साइज ऑफ ए वेन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अ वेस्क्यूलर बंडल आर सराउंडेड बाय अ थिकन वॉल ऑफ बंडल शीट सेल। देखो इसके पास जो वेस्क्यूलर बंडल होते हैं इसके चारों तरफ क्या होता है? तो एक थिक वॉल होता है। थिक वॉल होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो बंडल शीट बोलते हैं। ठीक है, बंडल शीट सेल होता है। नेक्स्ट वन जो है वो है हमारा मोनोकोट लिप्स। मोनोकोट लिप्स जो है वो सो बाइलेटरी है। ये क्या है? सिमिलर टू अ डाइकोट बट स्टोमाटा ऑन बोथ साइड्स आर सेम। देखो ये सिमिलर होता है, डाइकोट की तरह होता है, बट इसके पास जो स्टोमाटा होता है वो दोनों साइड होता है। ठीक है, मेसोफाइलम आर नॉट डिफरेंशिएटेड इन टू टाइप्स। इसमें जो मेसोफाइलम है वो क्या होता है? डिफरेंशिएटेड नहीं होता, लेकिन दो टाइप्स के होते हैं इसमें मेसोफाइलम। ठीक है, इन अ ग्रास, अगर ग्रास का बात करें तो सम एडेक्सियल्स एपिडर्मिस सेल्स अलोंग द वेन get modified into a large empty colorless bulliform cells which get tussed to make a leaf surface supposed to become a sulfide to minimize H2O loss। देखो अगर वहीं पे ग्राफ में अगर देखा जाए तो कुछ जो एडेक्सियल जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मियल सेल है, उसमें क्या होता है? वेन जो होता है वो मॉडिफाइड होता है।
लार्ज होता है, इम्पटी खाली होता है, कलरलेस होता है, ठीक है, कलर नहीं होता है, बुल्ली फॉर्म सेल्स होते हैं, ठीक है। इसके पास जो होता है वो टर्जिटी होते हैं, जो सेल को क्या बनाता है, सॉफिक्स जो है वो किसके फेलिसिड मतलब लीफ कर्ल हो जाता है, जिसके कारण जो लीफ है वो क्या हो जाता है, कर्ली हो जाता है। और ये H2O जो है वो बहुत कम अमाउंट में लॉस करता है, ठीक है। पैरेलल वेनेशन का बात करो तो सेम होगा साइज वेन का, सेम साइज होगा वेस्कुलर बंडल का, एक्सेप्ट इसमें जो एक्सेप्ट द मेन वेन सीन इन वर्टिकली सेक्शन ऑफ ए लीफ, जो वेन है वो क्या मिलेगा, एक्सेप्शन मिलेगा, वर्टिकली सेक्शन में मिलेगा, ठीक है, वर्टिकली मिलेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, चैप्टर जो है यहाँ पे आज खत्म हो चुका है। हाँ, एनाटॉमी जो है वो पूरा फिनिश हो गया है, खत्म हो चुका है। कल जो है वो एनाटॉमी का हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, वो एज द बेस्ट ऑफ ए नीड एंड एज द बेस ऑफ ए बोर्ड, दोनों के बेस पे होगा ये।